क्या व्यवस्थाएं कर रखी भोपाल में और 20 एम्बुलेंस आने की सूचना है और एम्बुलेंस के साथ भी हमारी एक टीम लगातार देख रही है कि किस तरह से और कितनी तत्परता से इनको भोपाल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल अंशुल मुकाती हरदा निकल रहे हैं इंदौर से, हमारे इंदौर संवाददाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 की टीम पहुंच रही है। अंशुल मुकाती इस वक्त मौजूद है। अंशुल, बताइए कहां तक आप पहुंचे हुए हैं और इंदौर में भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या अपडेट है अंशुल? हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि इंदौर से लगभग 25 एम्बुलेंस जो है वो हरदा के लिए रवाना की गई हैं और आप देख सकते हैं कि इन एम्बुलेंस के साथ ही IBC 24 की टीम जो है वो भी लगातार साथ में बनी हुई है और हरदा की तरफ हम लगातार पहुंच रहे हैं और लगभग कन्नौज के आसपास जो है यह एम्बुलेंस है जो हैं सभी पहुंच चुकी हैं और बड़ी तेजी से जिस तरह से बचाव और कार्य शुरू किया गया है हरदा हादसे को लेकर के, उसी के बाद ये एम्बुलेंस जो है हरदा के लिए रवाना की गई है और बड़ी तेजी से हरदा की तरफ ये एम्बुलेंस जो है वो रवाना की गई है ताकि जल्द से जल्द ये हरदा पहुंच चुके हैं और वहां पर अपना बचाव कार्य जो है वहां से शुरू कर सकें। वहां से घायलों को जो दूसरे अन्य जिलों में शिफ्ट किया जाना है उसके लिए वो शुरू किया जा सके और उसी को लेकर के यह एम्बुलेंस जो है यह लगातार कितनी एम्बुलेंस है और इन एम्बुलेंस के साथ क्या डॉक्टर्स की भी टीम है और कितना वक्त लगेगा इंदौर से हरदा पहुंचने में, कुछ इसका अनुमान? जी बिल्कुल बता दूं, हरदा पहुंचने में लगभग इंदौर से हरदा पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन जिस गति से एम्बुलेंस हरदा की तरफ पहुंची लगभग 2 से 2.5 घंटे और अभी चूंकि यह जो है देवास जिले में है, देवास जिला क्रॉस कर रही है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये सभी एम्बुलेंस जो है ये हरदा पहुंच चुकी होंगी और हरदा से उसके बाद वहां से अपना राहत और बचाव कार्य वहां से शुरू कर देगी। साथ ही इंदौर से कुछ डॉक्टर्स की टीम जो कि लगातार 108 एम्बुलेंस में मौजूद रहती है, उन डॉक्टर्स और कुछ नर्सों की टीम को भी इनके साथ हरदा की तरफ रवाना किया गया है और इन्हीं एम्बुलेंस में वह सब टीमें मौजूद हैं जो कि हरदा में पहुंच करके वहां पर बचाव और कार्य अपना जो है वो शुरू करने वाली है। फिलहाल इन एम्बुलेंस की यदि गति की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो एम्बुलेंस है यह चल रही है, क्योंकि एम्बुलेंस की भी एक तय सीमा होती है, उससे अधिक उसे तेज नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए उस तय सीमा से एम्बुलेंस जो है बड़ी तेज गति से हरदा की तरफ चली और जैसे ही हरदा हादसे की सूचना इंदौर प्रशासन को मिलती है, सरकार को मिलती है और सरकार के जैसे ही निर्देश मिलते हैं वैसे ही इन एम्बुलेंस को हरदा के लिए रवाना कर दिया जाता है। साथ में नर्सों की टीम इसमें मौजूद रहती है, सभी संसाधनों से सुसज्जित यह जो एम्बुलेंस है यह रहती है और फिलहाल बड़ी तेजी से यह इंदौर से हरदा की तरफ रवाना हो चुकी है और साथ में IBC 24 की टीम जो है वो भी हरदा के लिए इन्हीं के साथ रवाना है और लगातार जो घायल है, हम रास्ते में कई एम्बुलेंस भी देख रहे थे, कुछ एम्बुलेंस हरदा से इंदौर के लिए निकल भी चुकी थी, इंदौर में भी कुछ घायलों को रेफर किया गया है, कुछ एम्बुलेंस हमें इंदौर में भी मिली जो हरदा के लिए थी और उसी के साथ कुछ एम्बुलेंस अब हरदा की तरफ पहुंच रही है। इंदौर से इन एम्बुलेंस को रवाना किया, साथ में फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां जो हैं उन्हें भी हरदा के लिए रवाना किया गया है। हालांकि वे गाड़ियां जल्दी निकल चुकी थी, जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद उन गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था और एम्बुलेंस उसके बाद जरूरी आवश्यक दवाइयों के साथ जो है वो रवाना किया गया ताकि एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों को फर्स्ट एड किट दिया जा सके, उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके, जो प्राथमिक उपचार है वही एम्बुलेंस के अंदर किया जा सके और इसी के साथ उन एम्बुलेंस को इंदौर से रवाना किया गया और ये एम्बुलेंस जो है यह लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर हरदा में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो दो बड़े अपडेट जो अंशुल इस वक्त हमको दे रहे हैं। एक, अंशुल बता रहे हैं कि लगातार इंदौर पहुंचने का क्रम भी शुरू हो चुका है, हरदा से कई एम्बुलेंस घायलों को लेकर इंदौर रवाना हो चुकी हैं और इंदौर से एम्बुलेंस के साथ टीम IBC 24 भी है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी स्वयं मौजूद हैं। उधर एम्स में 10 बेड रिजर्व किए गए जिस पर हर तरह की आपात चिकित्सा की पूरी व्यवस्था है और सामने आपको यह भी हमारे सहयोगी विवेक पटैया दिखा रहे थे कि एम्बुलेंस जिस रास्ते पर इमरजेंसी में पहुंचेगी वहां स्ट्रेचर से लेकर सारे इंतजाम करके टीमें अलर्ट हैं। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए इसलिए वक्त थोड़ा सा आकांक्षा कम लगेगा ताकि इनको फौरन राहत मिल सके, मदद मिल सके और प्राथमिकता भी यही है कि कम से कम वक्त में जो हरदा से जितने भी घायल हैं उनको जो लाया जा रहा है, भले वो इंदौर हो या फिर भोपाल हो या फिर होशंगाबाद हो, प्राथमिकता यही कि कम समय में जल्द से जल्द घायलों को पहुंचाया जाए, उन्हें समुचित इलाज मिले। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, अंशुल हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल, आपने बीच में ये बताया कि कुछ एम्बुलेंसेस को भी आपने देखा है जो इंदौर पहुंच रहे, तो इंदौर के MY अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जरा बताइए। बर्न यूनिट को क्या स्पेशली वहां पर तैयार किया गया है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जिनकी हालत गंभीर होगी उन्हें रेफर किया जा रहा होगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से एमवाय अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर एक बड़ी बर्न यूनिट जो है वह पहले से मौजूद है, इसीलिए वहाँ पर खास व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। और इंदौर से जो एम्बुलेंस रवाना की गई है उसमें यह भी संभावना जताई जा रही है कि जब वो हरदा पहुँचेंगी तो वहाँ से घायलों को लेकर के उन्हें वापस इंदौर की तरफ भी भेजा जाएगा। और इसी को लेकर के इंदौर एमवाय अस्पताल में खास व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। कलेक्टर जो हैं, संभागायुक्त जो हैं वो खुद इंदौर के एमवाय अस्पताल में मौजूद है। बर्न यूनिट में खास तैयारियां जो इसके लिए की गई हैं, अलग अलग बेड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही कई सामाजिक लोगों से भी वहां पर संपर्क किया गया है। ब्लड बैंक को वहां पर पहले से तैयार किया गया है, साथ ही वहां पर ब्लड डोनर्स को भी तैयार किया गया ताकि अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी पड़ती है, किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल ब्लड डोनर्स की व्यवस्था जो है वहां पर मौजूद रह सके। कई डॉक्टर्स जो हैं आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटलों के, साथ ही मेडिकल कॉलेज के, उन्हें भी एमवाय अस्पताल में तैनात किया गया है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल इंदौर शहर के जहां पर बर्न यूनिट पहले से मौजूद है उन्हें भी बाय स्टैंड पर रखा गया है ताकि यदि एमवाय अस्पताल के अलावा उन प्राइवेट हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी मरीजों को शिफ्ट किया जा सके। हालांकि चलिए अंशुल, आप लगातार देखिए, अपडेट दीजिए, आप हमारे साथ जुड़े भी रहिए।